हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू अवर चैनल सीखो फिजिक्स। बच्चों, आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसे कंटिन्यू करते हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 54। हम कर रहे थे कैपेसिटेंस। इससे पहले हमने करा था कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। हमें क्या करना है आज? कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। कैपेसिटी का मतलब है कैपेसिटेंस। हमें अर्थ की कैपेसिटेंस निकालनी है, तो निकालो बच्चों। हमें पता है ना, हमारा अर्थ भी तो स्फीयर ही है। तो बताओ हमने क्या निकाली थी कैपेसिटेंस की वैल्यू? वो थी ये। अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो जाके देखा। ये आई थी हमारे पास कैपेसिटेंस। तो अगर ये कैपेसिटेंस है तो इसमें देखो वेरी क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू हमें पता होती। हमें ये पता ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ है ना। और यहाँ पे अगर हम अर्थ का ले रहे हैं, अर्थ की कैपेसिटी निकालनी है, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा? क्या था रेडियस ऑफ अर्थ? होती है वैल्यू बच्चों इसकी 64,000 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अब मेरे को बताओ, हमें 4πε0 की वैल्यू चाहिए। हमारे पास 1/4πε0 की है, तो दोनों तरफ इसका रेसिप्रोकल ले लो। 4πε0 की वैल्यू आ गई 1/9 × 10⁹ ठीक है ना। रेसिप्रोकल ले लिया दोनों साइड से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ हमें किलोमीटर को मीटर में लेना, क्योंकि हम सब कुछ क्या लेते हैं SI में। तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 64 इंटू इसके 0 गिनो 1 2 3 4 5 10⁵ ठीक है। मैंने बस इसकी जीरोस गिनी ना। देखो आपको दिख रहा है कि पता नहीं। अब देखो, अब दिखेगा 6400 था, तो हमें किलोमीटर को मीटर में करना था, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसकी जीरोस मैंने अलग लिखी 1 2 3 4 5 10⁵ तो बस अब क्या करना है? सबको तो पता चल ही गया। 4πε0 की वैल्यू ये रही, R की वैल्यू ये रही। बस वैल्यू पुट करनी है तो करो, करते हैं चलो। ठीक है। C = 4πε0, ये रही वैल्यू 4πε0 की 1/9 × 10⁹ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी ये है हमारे पास 64 × 10⁵ 64। देखो बच्चों अब दिख रहा है ना, इंटू 10⁵। ठीक है ना। ये रही वैल्यू 4πε0 की, ये रही रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू। तो ये हमने पुट कर दिया। तो अब क्या करते हैं? 1/9 ठीक है इंटू 64, 10 की पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 10⁵, ये नीचे 9 प्लस में, जब ऊपर जाएगा तो माइनस 5 - 9। अब यहाँ पे आएगा 1 × 64 = 64 डिवाइडेड बाय 9 वैसे ही। अब 5 में से 9 गए, यानी 5 - 9 क्या आएगा? -4 है ना। बड़ी स्टेटमेंट के साथ माइनस है, 9 के साथ पीछे माइनस है ना, तो 10⁻⁻4। अब 64 को 9 से डिवाइड कर लो। बताओ 64 को 9 से, 9 7 = 63, 1 बचा। तो हमने पॉइंट लगाया और 0 ले लिया। 9 1 = 9, 1 बचा। एक और तो फिर से 1 आएगा, 7.11। तो आ गया हमारे पास 7.11 × 10⁻⁻4। ठीक है। और बच्चों हम ना इसका अगर पॉइंट हटा दें, अगर हम इसका पॉइंट हटा दें 711, तो इसके आगे कितने पॉइंट के आगे कितने डिजिट है? 2। तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 × 10⁻⁻4। ठीक है। यहाँ पे आ गया था हमारा एक तरह का आंसर आ चुका था। पर कभी कभी क्वेश्चन हमें ऐसे नहीं पूछा जाता। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ ये वाला स्टेप। ठीक है। यहाँ पे था 10⁻⁻4। यहाँ तक आपका आंसर राइट है। बट बच्चों प्रॉब्लम ये है, यहाँ तक अगर आपको ऐसे पूछा जाता है कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ, दैट तब आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, इट इज ओके। बट अगर आपका MCQ में आ जाए तो यू कैन नॉट लीव हियर। वो आपको म्यू फैरेड में बता देंगे, तो आपको वो भी वैल्यू पता होनी चाहिए। वो आपको एक्चुअल में बच्चों अभी अगले वाले में जब हम देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हम असल में कैपेसिटेंस की वैल्यू को भी फेरेड में लेते ही नहीं। इवन हम 1 फैरेड का कैपेसिटर बना ही नहीं सकते।
वो नेक्स्ट वीडियो है इसकी, जो अगला लेक्चर होगा ना वो इसी पे बेस्ड होगा। जो अगला लेक्चर होगा वो इसी पे बेस्ड होगा कि हम 1 फैरेड का कैपेसिटर नहीं बना सकते, इसलिए हम जो उसकी यूनिट्स लेते हैं ना, फैरेड की जगह म्यू फैरेड लेते हैं, यानी कि माइक्रो फैरेड। अब माइक्रो में कितने होते हैं, 10⁻⁻⁶। तो इसको -6 बनाने के लिए आगे जो फंडा करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है ना। अब देखो 711 पॉइंट था ना, यहाँ पे पॉइंट हटाया, इसके आगे 2 डिजिट थी तो नीचे मैंने दो जीरोस लगा दी, इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है। अब देखो इसको मैं 10⁻² लिख दूं, है ना। 711 अपॉन 10⁻², ये 10⁻² है, इंटू 10⁻⁻⁴। अब 711 10⁻⁻⁴। अब ये इधर प्लस है, जब ऊपर जाएगा तो -2, तो क्या आ जाएगा, -4 -2 -6। 711 इंटू 10⁻⁻�6। तो अगर हम इसे बोले, क्योंकि हमें पता है कि ये 10⁻⁻�6 किस में आता है, म्यू में, माइक्रो में, हम इसको लिख सकते हैं 711 म्यू एफ, या फिर कह सकते हैं माइक्रो एफ, क्योंकि हमें पता है कि जो माइक्रो होते हैं उसमें 10⁻⁻⁶ होती है। अगर आपको नहीं प्रश्न याद तो आप देख लो, ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह हम कैपेसिटेंस में भी नहीं, कूलम में भी हम ज़्यादातर म्यू सी लिखते हैं, म्यू सी लिखने के बजाय, क्योंकि हमें पॉइंट चार्ज चाहिए होते हैं ना, इसलिए उसमें म्यू सी लिखते हैं, यानी कि माइक्रो कूलम। तो इसी तरह कैपेसिटेंस में माइक्रो फैरेड लिखते हैं फैरेड की जगह, ठीक है। और इसमें कितने, 1 फैरेड में 10⁻⁻⁶ क्या होते हैं, माइक्रो। 10⁻⁻⁶ में 1 माइक्रो फैरेड बनता है, ठीक है। प्लीज पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। बाकी था तो इजी, 1/4πε0 की हमें वैल्यू पता होती, 9 × 10⁹ इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स में ही पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में। तो 4πε0 की वैल्यू रिवर्स करके आ जाएगी, मतलब रेसिप्रोकल। रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता था 6400 किलोमीटर होता है, हम SI में लेते हैं तो इसको मीटर में कन्वर्जन करा और जस्ट वैल्यू पुट करा और ये जादू आ गया हमारे पास। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा प्रिपेयर, सॉरी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, तो ये हमारा प्रिपेयर हो गया। दैट इज इट फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सीखो फिजिक्स, and also press the bell icon to get the latest notification of my videos. If you have any doubt you can comment below. Thanks for watching, bye.